साधना जी जैसे हो दोनों वकालत करते हैं। श्री निर्यापक श्रवण मुनि, आपसे ऐसा लगता है कि ये जो द्रव्य है वो यदि हम बिना धुले चढ़ाएं तो शायद ये बाद में जो आज भी दूसरों के काम आती है, किसी के भी काम आती है, तो वो सही रूप से काम आ सके, क्योंकि अनाज बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। ये मैंने गांव में भी देखा है सर। तो मेरी तो इससे अच्छा चलाया ही नहीं जाए। नहीं सर। क्यों महाराज जी, क्यों जी। क्यों हाँ। आखिर क्यों चढ़ाने का औचित्य क्या है? क्योंकि देखो, क्रिया जो होती है, जीवों का पढ़ना अलग चीज है। जीव क्यों पढ़ रहे? हमारी असावधानी से पढ़ रहे हैं। आज दीप जलता है तो मच्छर मर जाते हैं, तो हम उसको सुरक्षित करें ना, हम जाली लगाएं। क्रिया को लोप करने की अपेक्षा क्रिया को व्यवस्थित करें। चढ़ाने की बिना धुली चढ़ाने की अपेक्षा कितना बड़ा दोष बन जाता है। मान लो वही चावल धुल के आया है, बिना धुला आया, कहीं यदि किसान ने उस पर कुत्ते बिल्ली ने बीट किया हो तो संभव है कि नहीं? हो सकता है। किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो और मांसाहारी ने उस पर बैठ के मांस खाया हो तो गाड़ी में लद के आ रहा है, किसान के यहाँ से आ रहा है, हो सकता है किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो। किसी कुत्ते बिल्ली ने गंदगी कर दी हो। अब इन सब चीजों को ध्यान में संभावना ये दिख रही है पूरी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसको बिना धोए चढ़ाना, बिना धोए खाना, ये सब चीजें विधि। फिर हम उसको बिना धोए चढ़ाना, बिना धोए खाना, ये सब चीजें विधि नहीं है। रही बात जीवों के पढ़ने की, तो ये बिल्कुल बाकायदा है कि सफाई। अब देखो, यदि गंदी रसोई हो तो वहां भी कॉकरोच हो जाते कि नहीं? तो फिर क्या रसोई में बनाना बंद कर देंगे? सफाई कराओ। ये कह सकते आप कि जहां द्रव धुलती है वहां सफाई रहना चाहिए। हाँ, चढ़ी हुई द्रव को व्यवस्थित रहना चाहिए। माली को तुरंत माली, और हमारे यहाँ तो व्यवस्थित अपने हाथ से करो। जीव जंतु तो सब जगह पड़ जाते हैं। आपके बाथरूम है, यदि साफ नहीं किया जाए तो कीड़े वहां भी पड़ जाते हैं। आपका रसोई घर है, वहां भी यदि सफाई नहीं किया जाए तो वहां भी काकरोच आदि जीव पड़ जाते हैं। यदि अपन कमरे को नहीं झाड़ें तो मकर जाला भी लग जाता, मकर जाले लग जाते। तो व्यवस्थित ऐसा साफ करो प्रतिदिन के मकर जाला लग ही न पाए। ऐसा साफ करो कि वो जीव पढ़ ही नहीं पाए। तो ये बात आपके प्रश्न से मैं संदेशा दे सकता हूं। ये तो नहीं दे सकता कि बिना धुली हुई द्रव चढ़ाएं, दोगे। पर जहां द्रव धुलती है, जहां द्रव चढ़ती है, वहां सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी सावधानी के कारण से तो मूल में ये जो मिष्ठान वगैरह चढ़ते थे, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारी चीजें ऐसी चढ़ती हैं जिनमें जीवों का, जैसे अब कहीं जो दूध घी से अभिषेक होता है और कहीं रुक जाता है वो, तो बताते जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजें पड़ जाती हैं। इसी कारण से बहुत कुछ चीजें विचारनी हो गई। आज उत्तर भारत में जो है माँ चाँव लकेरा रह गया, जिसमें जीवों की स्थिति की संभावना रहती है। उसको सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, क्रिया का लोप मत करो, क्योंकि उससे इतनी अशुद्धि हो जाएगी कि वह अशुद्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इससे द्रव धोना है, लेकिन सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, सफाई जरूर होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल मानी जा सकती है, लेकिन धोना तो चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि हमारे गांव में, चूंकि मेरी ससुराल गांव में है, वहां पर घर में चैत्यालय है और चैत्यालय के साथ हम केवल एक परिवार वहां बचे हुए हैं और उनका भी 3 परिवार हैं, एक के 3 हैं मगर एक ही कुटुंब के हैं। तो छोटा सा चैत्यालय है, तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि यदि कुछ घटना हो जाती है तो मंदिर की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि गांव से बाकी गांव काफी दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? देखो, जब वहाँ हैं तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं। यदि वहाँ अभिषेक आदि नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो रहा है, दर्शन करेंगे। जब हम शुद्धि हो जाएगी तब कर लेंगे। मानस स्तंभ में कौन से प्रतिदिन अभिषेक होता है? तो कम से कम वहाँ जहाँ तक बने तो करना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है तो कम से कम दर्शन हो रहा है, यह भी बहुत काफी है व्यवस्था बना। लेकिन इसको मार्ग नहीं बनाना
कि बिना अभिषेक की भी मूर्ति रह सकती, ऐसा मार्ग नहीं बनाना। आपातकाल की, विपत्ति काल की एक मार्ग है, अपवाद मार्ग कहलाता है कि विपत्ति ऐसी आ गई तो क्या करेंगे, अशुद्धि में तो छुएंगे नहीं उसको, तो इस प्रकार की व्यवस्था बना लेना चाहिए। महाराज श्री, ये सिहुड़ी के पास एक गांव है, वहाँ के प्रॉपर कैना गांव के रहने वाले हैं और इनकी पूरी मालगुजारी कैना गांव में है। लगभग 80 से 100 एकड़ ज़मीन के लगभग आप उसके मालगुजार हैं। तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा प्रकाश जैन।